गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद जो है मार्केट का एक डायरेक्शन में मूव करने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आपको मार्केट में कभी कभार बनते हुए दिखेगा, लेकिन जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंड ये देता है। तो आइए गाइस जानते हैं कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, और साथ ही में मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि कैसे आप लोगों को इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे एंट्री एंड एग्जिट करना है। यहाँ पे देखिए, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा रहता है, एंड आप लोग जो टारगेट ले सकते हैं वो 1:2 का 1:4, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको 1 गो में मार्केट 1:8 के भी टारगेट देता है। चलिए जानते हैं कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब तो देखिए, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है ये वाला, जो कि यहाँ पे 3 कैंडल से बन के मिलता है। इसमें कि पहली जो कैंडल होती है वो होती है एक रेड कैंडल, एंड यहाँ पे जो सेकंड कैंडल होती है वो होती है ग्रीन कैंडल, एंड थर्ड जो कैंडल होती है वो भी हम कह सकते हैं एक बुलिश कैंडल होती है। अगर इस टाइप का पैटर्न आपको बनता हुआ दिखता है मार्केट में, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं मार्केट का एक ट्रेंड में मूव करने का। तो सबसे पहले आइए इस कैंडलस्टिक पैटर्न की यहाँ पर साइकोलॉजी समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पहली कैंडल है वो एक रेड कैंडल है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखिए, रेड कैंडल क्या होती है? रेड कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जो कि हमें बताता है कि अभी जो प्राइस है वो करंटली अभी नीचे की तरफ में जा रहा है, मार्केट में गिरावट हो रही है। ये हमें रेड कैंडल बताता है। तो देखिए, यहाँ पे ये रेड कैंडल क्यों बनता है मार्केट में? रेड कैंडल मार्केट में इसलिए बनता है जब भी मार्केट में सेलर्स सेलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा पैसों से। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे रेड एंड ये जो ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जब बनते हैं कि जब मार्केट में जो है मतलब बहुत ज़्यादा बुल्स आए हो, यानी कि बायर्स आए हो, वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हो, जब जाके ये जो आपको देखने को मिल रही है चार्ट में रेड एंड ग्रीन कैंडल, ये इस तरीके से बनती हैं। तो देखिए, इस रेड कैंडल की यहाँ पे साइकोलॉजी की बात करें तो रेड कैंडल में यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको, सेलर्स एंटर हुए हैं। अब ये जो सेलर्स एंटर हुए हैं, इसके बाद की अगर हम कैंडल देखें तो वो एक बुलिश कैंडल बनी है। अब ये कैंडल यहाँ पे सेकंड बुलिश क्यों बनी है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये रेड कैंडल जैसे यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ठीक है, रेड कैंडल क्लोज हो गई अपनी। अब रेड कैंडल क्लोज हो गई तो यहाँ पर रेड कैंडल पे काफ़ी सारे लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट तो यहाँ से लगातार गिरते जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये रेड कैंडल बना, और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल आया। यहाँ पे ये रेड कैंडल बना, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्कैल्पर थे तो उन्होंने भी यहाँ पे अच्छा खासा मूव कैप्चर कर लिया, मतलब स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया। और इस कैंडल में जिन्होंने भी एंट्री नहीं ली होगी वो अब इस कैंडल पे एंट्री लेने का सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे जैसे रेड कैंडल बनते जा रहा है मार्केट में, वैसे वैसे मार्केट यहाँ से गिरते जा रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी तब यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे। उन लोगों ने ये सोच लिया जो रिटेलर ट्रेडर होता है। अब जैसे ये कैंडल क्लोज हो गया तो रिटेलर ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेगा रिटेलर ट्रेडर। अब जैसे रिटेलर ट्रेडर ने सेल किया, देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस गिरा। यहाँ से ये प्राइस क्यों गिरा? क्योंकि रिटेलर्स को बड़े प्लेयर्स दिखाना चाहते हैं कि हाँ, मार्केट में यहाँ से हैवी सेलिंग आ सकती है, बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है, आप लोग होल्ड कीजिए। उनको इस वजह से बैठाए रखा। अब देख सकते हैं जैसे ही ये कैंडल यहाँ तक आई, इसके बाद ये कैंडल एकदम से रिवर्स होने लगी। उन लोगों को देखा कि यार प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। जैसे ये कैंडल यहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि यार और प्रॉफिट कम हो गया। मतलब हर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी यही होती है। देखिए, मान लीजिए आपने कहीं यहाँ पे एंट्री ली हो, यहाँ पे ठीक है, पुट साइड की यानी कि डाउन साइड की एंट्री ली हो, और यहाँ से प्राइस आपके अगेंस्ट जा रहा हो, तो सोचिए आप लोगों को कितना डर लगेगा। वैसे यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल यहाँ का दिया था कि मैंने कि यहाँ पे किसी ने अगर सेल कर रखा होगा रिटेलर ट्रेडर ने, तो उसको यहाँ पे क्या होगा, उसका प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, समझिएगा, प्रॉफिट कम हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया। अब इस कैंडल को देखें तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बुलिश कैंडल बन जाती है। और देखिए, मार्केट में जब भी बुलिश कैंडल बनती है, और वो भी कुछ इस टाइप की कैंडल को हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्या क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जिसके बनने के बाद जो है मार्केट में एक ट्रेंड में मूव करने के चांस होते हैं। ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसको देख के जो कैंडलस्टिक पैटर्न वाले ट्रेडर हैं
हैं जिनको पता है कि हाँ ये कैंडल स्टिक पैटर्न, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है। तो कुछ लोग इसकी वजह से डर के अपनी पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही इसके हाई के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो उन्हें दिखेगा कि यार लॉस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है यहाँ पे, तो वो लोग भी एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे पैनिक में, और फिर देखेंगे तो यहाँ से अच्छा खासा हमें मार्केट में मूव होते हुए दिखेगा। तो ये थी इस कैंडल स्टिक पैटर्न की कंप्लीट साइकोलॉजी। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हमें इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे एंट्री एंड एग्जिट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न की, जैसे मैंने बताया, आपको साइकोलॉजी यहाँ पे समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एक सपोर्ट लेवल के आसपास में बने। अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न सपोर्ट के आसपास में बनता है तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न फिर काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें चार्ट में, तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट में ये वाला जो है एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल क्यों है मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस बढ़ा था, इसके बाद प्राइस यहाँ से गिरा, और प्राइस ने इसे जैसे ही ब्रेक करा, ये क्योंकि रेजिस्टेंस बन चुका था इसी वाले प्राइस से जो था, प्राइस गिरा था, और जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग यहाँ तक का मूव आया। मूव आने के बाद देखे प्राइस अगेन गिरा, और इसी लेवल पे यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट बना के प्राइस इस टॉप तक के आसपास में गया। ठीक है, अब देखे प्राइस वापस से गिरा, और प्राइस वापस से गिरने के बाद देखें तो क्या गया, प्राइस ने यहाँ पे ये एक मोस्ट पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको कभी कभार बनते हुए दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे इस केस में यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट एक काफ़ी अच्छा खासा मूव कर सकता है। तो यहाँ पे अब क्या करनी है हमें, जैसे हमें दिख गया कि सपोर्ट के आसपास में बन रहा है ये कैंडल स्टिक पैटर्न, तो हमें क्या करना है, ये जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये 3 कैंडल से बन के मिलता है पैटर्न। तो ये 3 जो कैंडल है, अगर इनके हाई के ऊपर एक कैंडल जो है निकलना स्टार्ट करती है, मान लीजिए आपका टाइम फ्रेम है 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट में आप 5 मिनट का शिफ्ट कर लीजिए टाइम फ्रेम, ठीक है, चार्ट को आपने शिफ्ट कर लिया। अगर 5 मिनट की कैंडल इस पर अगर सस्टेन हो जाती है, मतलब क्लोज होने लगती है, तब आप लोग देख सकते हैं कि हाँ फिर मार्केट यहाँ से ऊपर में जा सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, फिर यहाँ पे इस तरीके से एंट्री लेनी है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे जो ये कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप, इसके नीचे रहेगा आपका स्टॉप लॉस, और यहाँ पे जो आपका टारगेट है वो पहला, या तो आप लोग स्विंग हाई के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलिए मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता हूँ। तो 1:2 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ईजिली मार्केट ने 1:2 का जो टारगेट है वो अचीव कर दिया। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 1:2 का अचीव हो गया। अब इसके आगे चाहें तो आप लोग ट्रेल भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अब आप लोग यहाँ से 1:4 के लिए, फिर इसके बाद आप लोग 1:5 ऐसे 6 ऐसे करके टारगेट ले सकते हैं। और मैंने बताया कि सबसे बेस्ट जो टारगेट लेने का तरीका होता है वो होता है स्विंग। जैसे कि सबसे पहला टारगेट ये, फिर सेकंड टारगेट जो आ जाता है वो लगभग हमारा ये वाला। तो इस तरीके से स्विंग के हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है टारगेट लेने का तरीका। आपका यहाँ कहीं जाके प्रॉफिट बुक हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे जेन्युइन, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है वो 1:5 के करीब में हुआ है। तो इस तरीके से आपको इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेडिंग करनी होती है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए गाइस, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।